अगर आपको भी अपने जीवन में कोई कमी महसूस होती है तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के लोग उनके पास आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का हल पूछने लगते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, कृपा कर आप गांव के मैदान में चलें और वहां बैठकर हम सभी के प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध गांव वालों की बात मान लेते हैं और गांव के मैदान में चले जाते हैं। गांव का मैदान बहुत बड़ा होता है। वह इतना बड़ा होता है कि गांव के सभी लोग एक साथ वहां बैठ सकते हैं। गांव के सभी लोग उस मैदान में पहुंच जाते हैं और एक एक कर बुद्ध से अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। किसी भी गांव के व्यक्ति को उस मैदान तक पहुंचने के लिए एक लंबी गली से गुजरना होता है। उस गली के ही किनारे पर एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि लोग मैदान की ओर जाते समय उदास और चिंतित दिखते हैं, पर जब मैदान से वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। वह भिखारी एक व्यक्ति को रोककर कहता है, भाई, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? वह व्यक्ति मैदान से ही आ रहा होता है। वो बहुत खुश नजर आ रहा होता है। वह व्यक्ति उस भिखारी से कहता है, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। वो भिखारी उस व्यक्ति से कहता है, जब तुम गए थे तब तुम्हारा चेहरा उदास था और अब तुम इतने खुश क्यों? वह व्यक्ति भिखारी से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, गांव में बुद्ध पधारे हैं और वे सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा भी कोई प्रश्न है तो जाकर तुम उनसे पूछ लो, वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वह भिखारी सोचता है, प्रश्न तो मेरे भी बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं भी जाकर बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर जान लूं। वह भिखारी उठता है और मैदान की ओर चल पड़ता है। भिखारी मैदान में पहुंचता है और देखता है कि बुद्ध के पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने के लिए बैठे हैं। उसका नंबर बहुत देर में आएगा, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उस भिखारी का नंबर आता है और वह बुद्ध के पास पहुंचता है। वो भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, इस गांव में सभी लोग बहुत धनवान हैं और अब तो अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद वे सभी खुश भी हैं, पर मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्ध उस भिखारी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। वह भिखारी बुद्ध की बात सुनकर चौंकता है और सोचता है, भला मेरे पास देने को है ही क्या जो मैं लोगों को दे सकूं? मैं तो खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा हूं। भला मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मेरे पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो खुद लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। बुद्ध उस भिखारी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेट भरा हुआ है? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आज सुबह एक भले आदमी ने मुझे बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, यहां इस मैदान में धनी सेठ भी बैठे हैं और तुम भी, तुम्हारा भी पेट भरा हुआ है और सभी धनवान लोग भी भोजन करके आए हैं। अगर अगले ही क्षण तुम दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन धनी मरेगा और कौन निर्धन? धनी होने की परिभाषा गलत है। धनी होने का अर्थ केवल पैसे से नहीं होता। धनी वह होता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो या सहायता करने की शक्ति। अगर तुम्हारे हाथ सही से काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पैर सही से काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारा मन सही से सोच सकता है, तो तुम निर्धन नहीं हो। वो भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मैं आनंद में जीवन नहीं बिता पा रहा हूं। मेरा जीवन जैसे तैसे चल रहा है, इसलिए मैं निर्धन हूं। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं धनवान होना चाहता हूं, पर मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है।
वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कहा तुम निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें उतना धन दे सकता हूं जितना तुम चाहते हो, पर तुम्हें एक काम करना होगा। वे व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं हर वह काम करूंगा जो आप मुझे बताएंगे, पर मुझे उतना धन दे दीजिए जितना मैं चाहता हूं। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो और बदले में मैं तुम्हें जितना धन चाहूं उतना दूंगा। वह व्यक्ति संत की बात सुनकर कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? भला मैं आपको अपनी आंख कैसे दे सकता हूं? वह संत मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम अपनी आंख देने को तैयार नहीं हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास पहले से ही अनमोल संपत्ति है। तुम्हारे पास देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, और इन सबसे बड़ा धन कोई भी नहीं। बुद्ध उस भिखारी से कहते हैं, ठीक उसी व्यक्ति की तरह तुम भी गलती कर रहे हो। तुम पहले से ही धनवान हो। धन की दौड़ में मत उलझो, अपनी काबिलियत को पहचानो। वह भिखारी बुद्ध से पूछता है, परंतु बुद्ध, जब तक मैं धनवान नहीं हूं, क्या तब तक मैं दुख में ही रहूंगा? बुद्ध कहते हैं, तुम इसी क्षण में दूसरों की सहायता करके खुश हो सकते हो, लोगों को अच्छा बोलकर खुश हो सकते हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचकर खुश हो सकते हो, और सबसे बढ़कर यह सोचकर खुश हो सकते हो कि अब तक जो मैंने गलत किया वह सब ठीक करूंगा और अब मैं वही करूंगा जो सही है। अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम सदैव खुश रहोगे। बुद्ध की बात उस भिखारी को समझ आ जाती है और वह खुशी को चुनता है, क्योंकि चुनाव तुम्हारा ही है। अब चाहे तुम खुशी चुनो या दुख, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। अगर आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी में आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, शांति क्या है? दूसरा प्रश्न, अशांति के कारण क्या है? तीसरा प्रश्न, मन की शांति को कैसे पाया जाए? गुरुदेव से शिष्य पूछता है, हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? आचार्य कहते हैं, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त की जाए, ये तो हमेशा से ही हर जगह है। हर मनुष्य के पास 2 विकल्प होते हैं, पहला क्रोध और घृणा, दूसरा प्रेम और करुणा। ज्यादातर लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में पहला विकल्प चुनते हैं और फिर कहते हैं कि उनका मन अशांत है। वह शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, क्रोध और घृणा मनुष्य क्यों चुनता है? वे महात्मा कहते हैं, ज्यादातर स्थितियों में मनुष्य क्रोध इसलिए चुनता है क्योंकि उसे अपने अहम को जिंदा रखना होता है। अहम का अर्थ होता है मैं जानता हूं। मान लो किसी व्यक्ति की कोई मान्यता है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे तोड़ने लगे, तो पता है ऐसी स्थिति में वह पहला व्यक्ति क्या करेगा? वह शिष्य पूछता है, क्या करेगा गुरुदेव? गुरु कहते हैं, वह व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। इसलिए नहीं कि वह सत्य की रक्षा कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका अतिशय टूट रहा है। और कोई भी खुद को बुद्धिमान कहने वाला व्यक्ति अपने अहम को टूटते हुए नहीं देख सकता। वह शिष्य पूछता है, गुरुदेव, यह अहम बनता कैसे है? वे महात्मा कहते हैं, पहचान से। हर व्यक्ति ने अपने आप को कुछ चीजों से जोड़ रखा है। अगर कोई आकर उसकी पहचान को तोड़ने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और क्रोध की एक खासियत है कि यह केवल अशांति को जन्म देता है। इसी तरह से घृणा और लालच काम करते हैं। किसी को लगता है कि मुझे इतना धन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वह धन या वस्तु किसी और को मिल जाती है तो वह उससे घृणा करने लगता है, और घृणा से केवल अशांति का जन्म होता है। इस जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अशांति पैदा करती हैं। वे शांति को मिटाती नहीं, क्योंकि शांति को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। वे बस अशांति पैदा करती हैं, क्योंकि अशांति को ही पैदा किया जा सकता है। तुम्हारा ध्यान शांति से हटकर अशांति पर चला जाता है। इसलिए तुम पूछते हो कि शांति को अपने जीवन में कैसे लाएं, जबकि यह प्रश्न ही गलत है। शांति कहीं जाती नहीं, ये तो हमेशा और हर जगह उपस्थित है। तुम ही हो जो अपने मन के जाल को देख नहीं पाते
और उसमें फंस जाते हो। तुम इस संसार में जो भी देखते हो वह तुम्हारे मन की छवि है, तुम्हारे दिमाग का बढ़ा चढ़ा रूप है। तुम हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखते हो या फिर देखना चाहते हो। तुमने हर चीज की अपने भीतर एक पहचान बना रखी है। तुमने हर चीज को सही या गलत में बांट रखा है। जो चीज तुम्हारे हिसाब से होती है उससे तुम्हें शांति मिलती है, और जो चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती उससे तुम्हें अशांति मिलती है। जब तुम हर चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे पास किसी और तरीके से देखने का या सोचने का विकल्प नहीं बचता। ऐसी स्थिति में तुम उस बात को भी नहीं समझ पाते जो तुम्हारे हित में है। इससे तुम्हारी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव, इस पहचान को कैसे मिटाई जो हमने अपने भीतर बना रखी है? वे महात्मा कहते हैं, इस पहचान को मिटाने और सच्ची शांति को अनुभव करने में ध्यान, मेडिटेशन हमारी मदद करता है। जब हम बैठकर ध्यान करते हैं तो कम से कम उस समय हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। ध्यान करते वक्त केवल हमारा अस्तित्व बचता है और कुछ नहीं। और जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते चले जाते हैं, हमारे मन की स्पष्टता बढ़ती चली जाती है और हम देख पाते हैं कि हमारे भीतर उठ रही अशांति की जड़ क्या है। वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव, शांति का सही अर्थ क्या है? वे महात्मा कहते हैं, शांति का मतलब शून्यता है, रिक्तता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैदा किया जा सके या नष्ट किया जा सके। शांति तो एक ऐसी चीज है जो सदैव है। शांति तो इस अस्तित्व की बुनियाद है। ये बिल्कुल एक समुद्र के जैसी है। समुद्र की सतह पर तो हलचल होती है, परंतु नीचे गहराई में यह बिल्कुल शांत होता है, स्थिर होता है। वह शिष्य पूछता है, परंतु शुरुआत कहां से करें गुरुदेव? वे महात्मा कहते हैं, अपनी जागरूकता से। जो जैसा है उसे वैसा देखना सीखो और ध्यान के द्वारा जो अपने भीतर पकड़ रखा है उसे छोड़ना सीखो। अगर इतना कर पाए तो शांति को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा।